अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का प्रोग्राम हमें मजबूरन दोबारा स्मॉग पे इसलिए करना पड़ रहा है कि लाहौर में स्मॉग की वजह से स्कूल फिर से बंद करना शुरू हो गए हैं। हम स्मॉग की वजह और सॉल्यूशन को एक मर्तबा फिर डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो आप ये देखिए कि आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, लाहौर में मुख्तलिफ लोकेशंस में कहीं 1000 से ज़्यादा भी है और इसको होना कितना चाहिए? 50 से कम। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सेहत के लिए ये माहौल कितना मुज़िर है। ज़ाहिर है बच्चों के स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है, फ्रीवेज़ बंद करने पड़ते हैं और बेतहाशा बिज़नेस का नुकसान होता है। जो सिर्फ हेल्थ में अगर आप देखें तो हेल्थ फैक्टर में जो पाकिस्तान में नुकसान होता है वो फाइनेंशियल माहिरीन को अच्छी तरह मालूम है। उसको मैं अभी रिकॉर्ड भी कर दूंगा। पहले सबसे पहले अब एक स्लाइड देखिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। ये टाइम दरमियाना 31 और 1 नवंबर के दरमियान का टाइम है जब मैंने इसको चेक किया है। इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए हम स्मॉग पे उतनी गहरी तवज्जो नहीं दे रहे जितना देना चाहिए। इसके रीजंस को, वजूहात को जानना वो बहुत ज़रूरी है। पहली वजह गाड़ियों से इमिशन है। गाड़ियों के इमिशन का ताल्लुक डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट से है। यूरो 2 फ्यूल को यूरो 5 पे चेंज करें विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, देन गाड़ियों का जो पोल्यूशन है वो आधे से ज़्यादा कम हो जाएगा। इसके बाद व्हीकल टेस्टिंग सिस्टम को हर विलेज में, हर बड़े वर्कशॉप में उस सिस्टम को इंस्टॉल करें और उसकी सर्टिफिकेशन को एनफोर्स करें। ये भी एक ज़रूरी है व्हीकल टेस्टिंग का। तीसरी चीज़ ये है कि ट्रांसपोर्ट से हमारा सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। इसके बाद पुराने लैंडफिल्स जो हैं, जो डंप्स हैं, हमारे ओपन डंप्स हैं, उनसे जो इमिशन होती है उससे भी हमारा स्मोक जनरेट होता है। क्योंकि जब मीथेन लो लेवल पर आकर जमा हो जाती है तो इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ एंड इट हेल्प्स ड्यू टू टेम्परेचर इन्वर्जन। ये स्मोक पैदा करती है। उसके बाद हम जाते हैं खेतों में बचे खुचे जो डंठल हैं, बचे खुचे जो क्रॉप रेजिड्यू है उसको जलाना, इसका भी बहुत बड़ा हिस्सा है। उसको माफ कीजिए, कवानीन मौजूद है, एनफोर्समेंट करके इसको बंद करवाएं। उसके बजाय बायो रेमिडिएशन अडॉप्ट करें। बायो रेमिडिएशन में क्या है कि जब हम क्रॉप काट लेते हैं फौरन उसमें चने, बरसीन, अल्फा अल्फा, वो क्रॉप जिनको हम लेग्यूम क्रॉप्स कहते हैं वो आप प्लांट कर दें। और जब ये तकरीबन 15-20 दिन बड़ी हो जाएं तो इसमें जो रूट्स हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगी। तो आप इनको जो आप काट सकते हैं वो काट लें। बरसीन उसको जानवरों को खिलाने के काम आती है, अल्फा अल्फा जानवरों के काम आता है, और बाकी इसको आप क्रॉप रेजिड्यू, क्रॉप में बचे हुए जो डंठल हैं, जो
बच गया है, उसके साथ ज़मीन में प्लो कर दें, पानी डाल दें, 10-15 दिन में ये कंपोस्ट बनना शुरू हो जाएगी और ये आपको ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ये आपकी क्रॉप को मिलता रहेगा दूसरी क्रॉप को। इसके बाद फैक्ट्रियों के एमिशंस को कंट्रोल करें, उसमें सिर्फ मॉनिटरिंग चाहिए। रूल सारे हैं पाकिस्तान में, उनका इन्फोर्समेंट नहीं है। तो मेजर वजूहात हमने ये बताई कि ट्रांसपोर्ट, क्रॉप्स का जलाना, ओपन डंप्स और उसके बाद सारी हमारी जो इंडस्ट्री है उसका एमिशन। देखें, लोग प्लास्टिक जला रहे हैं भट्टियों में, लोग टायर जला रहे हैं भट्टियों में, कोई रेगुलेशन नहीं है। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं, इनसे पोल्यूटेंट जनरेट होते हैं और हीट जनरेट होती है और वो स्मोक को बढ़ाने में मदद करती है। मैंने एक स्लाइड इस पे भी डाल दी है कि स्मोक को कैसे ठीक करना है। तो सिर्फ 3 स्लाइड्स हैं, उनको देख लीजिए, कमेंट करिए, हिस्सा लीजिए माहौल और मौसमियाती तब्दीली को ठीक करने में। और अगर आप इस मैसेज को, इस पैगाम को फैलाएंगे तो उसके लिए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम हम आज की गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।